उधर हटिया विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त को लेकर रांची महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेताओं के बीच क्या हुआ, आइए देखते हैं। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही थी, तभी विवादों का बवंडर खड़ा हो गया। पहले गर्मा गर्म बहस हुई, फिर सारी सीमाओं को लांघ दिया गया। जिस दरी पर बैठक चल रही थी उसे ही खींच लिया गया। इसके बाद तो जैसे कोहराम मच गया, कुछ का हाथ पकड़कर खींचा गया। एक नेताजी को फिल्मी स्टाइल में घूंसा भी पड़ गया और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। काफी देर तक कांग्रेसी इसी तरह हाथापाई करते रहे, लात घूंसा बरसाते रहे। बवाल के लिए दोनों गुटों की अपनी अपनी दलील है। हाथ चला दिया, लात चला दिया, मतलब हाजी साहब हैं उन पर चलाया, हम पर हाथ चलाया गया। जितने लोग थे उलझने के लिए, तो हम लोग उलझने के लिए लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस। इसमें पार्टी के लोग हैं, फिर भी पार्टी के देखिए, पार्टी के लोग कौन कौन उनको आइडेंटिफाई करना होगा। कार्यकर्ताओं को जिसको जो चुनाव कार्य में लगे थे उसको समीक्षा बैठक में नहीं बुलाई गई थी, वो उनमें आक्रोश था, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। लोगों ने निश्चित रूप से अपना विरोध दर्ज किया है, लेकिन हाथापाई की कोई घटना नहीं हुई। हटिया उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस उम्मीदवार सुनील सहाय की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत क्यों जब्त हुई, इस अंदरूनी घमासान को देखकर समझा जा सकता है। पंकज भूषण पाठक, महुआ न्यूज, रांची। कांग्रेस की मीटिंग में ये क्या हुआ, आपने तस्वीरों में देखा। उधर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश झारखंड के सारंडा में बाइक से पहुंचे। चाईबासा के अति नक्सल प्रभावित सारंडा जोन में उन्होंने विकास योजनाओं का जायजा लिया। सारंडा एक्शन प्लान बनने के बाद ये तीसरा दौरा है सारंडा का। बाइक पर सवार ये हैं केंद्रीय ग्रामीण मंत्री जयराम रमेश। सारंडा के सुदूर इलाकों के दौरे पर निकले हैं। नक्सलियों की गढ़ में एक मंत्री की यह दस्तक है। 45 किलोमीटर का सफर तय कर जयराम रमेश सारंडा के लाइव लोर गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनके दुख दर्द को जाना, विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। नक्सलियों का नाम लिए बिना जयराम ने कहा कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि सारंडा का विकास न हो, यहां गरीबी कायम रहे, लेकिन सरकार बंदूक का जवाब विकास से देगी। मैं साफ कह देना चाहता हूं, सरकार की ओर से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से, कि हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई धमकी से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आगे चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। वो रास्ता है विकास का, वो रास्ता है इन 7,000 परिवारों का भविष्य का। लगे हाथ उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अब सारंडा में निजी कंपनियों को खनन का पट्टा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए दूसरे मंत्रालय से भी बातचीत की जाएगी और ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी कि सुरक्षित वन क्षेत्र में निजी कंपनियों को खनन का पट्टा न मिले। बहरहाल सारंडा में केंद्रीय सरकार की यह पहल हकीकत का रूप ले पाई तो लाल आतंक का खात्मा करने में मददगार साबित हो सकती है और पूरे इलाके में बेहतर बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। कुणाल कुमार, महुआ न्यूज, चाईबासा। तो एक तरफ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विकास के जरिए इस पूरे लाल आतंक को खत्म करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ लाल आतंक बन चुके नक्सली अब और खतरनाक बनते जा रहे हैं। नक्सली अब नई नई तकनीक इजाद कर बम बनाने में जुटे हैं, जिससे पुलिस की परेशानी बढ़ती जा रही है। नक्सली अब एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल कर आधुनिक और साइज में छोटे कई बम बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का इस्तेमाल कर नक्सली साबुनदानी और लिखने में इस्तेमाल होने वाले पेन में भी बम फिट कर रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक इन छोटे बमों से बड़े बड़े लैंडमाइन विस्फोट किए जा सकते हैं। ये बेहद खतरनाक है। ये साबुनदानी बम नहीं है, एक्चुअली ये प्रेशर वाला इसे सर्किट कंप्लीट करने के लिए है। ये किसी भी चीज़ में किया जा सकता है। बरसात का दिन है, इसमें रख के हो सकता है कि वो भीगने से बच जाए। और जिस तरह से स्पॉन्ज लगाया गया था तो संभव है कि वो पानी वगैरह से और बचा के रखने के लिए ये किया गया। उधर बिहार में कटिहार के कुर्शिला पुल से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पुल के पाया नंबर 2 के पास से इन हथियारों की बरामदगी हुई है। एक बोरे में बंद इन हथियारों में 5 रॉकेट लॉन्चर के हिस्से और 71 कारतूस हैं। दिल्ली गुवाहाटी को जोड़ने वाला ये रेल पुल रेलवे के लिए बेहद अहम है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये हथियार किसके हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने इन्हें यहाँ छुपा कर रखा होगा। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि ये असलहा सेना का है जो ट्रेन से नीचे गिर गया हो सकता है। कुर्सेला ब्रिज पे राउंड का जो आगे वाला अग्रभाग हिस्सा है सर, यहाँ देखिए। हाँ, ये जिंदा हिस्सा नहीं है, राउंड का अग्रभाग हिस्सा है। इसको मतलब कि ये डिस्पोजल में है, इससे कोई ऐसी कोई नहीं जिससे कि मतलब हो। लेकिन इसमें एक राउंड है जो जिंदा है और बाकी 4 को जो है वो ऐसा लग रहा है संभावित जैसे कि आरएल का हो। उधर मुंगेर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से एक गाड़ी भी जब्त की गई है। पुलिस ने 4 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये लोग हथियारों की तस्करी कर इसे कोलकाता ले जा रहे थे। इनका कहना है कि इन्हें हथियारों की सप्लाई पर अच्छा खासा कमीशन मिलता है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। के रूप में हथियार को बाहर भेजा जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर हसनपुर नवागढ़ी रोड में चिकदा पुल के पास सूचना अनुसार गाड़ी को चेक किया गया। 3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। 6 हथियार, इसमें 4 मैगजीन युक्त पिस्तौल है, 2 कट्टा है, 7.65 mm का गोली है, 2 8 mm का गोली है, 4 अतिरिक्त मैगजीन है। किसको देना था? साहब। अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे हैं आप इसमें? ये 2 बार ये लेट हुआ है। अच्छा, पहले हम ये सब काम किए थे, छोड़ दिए थे। ये धंधा बहुत 2001 में किए थे, छोड़ दिए। तो ये हथियार किसको दे रहे थे? इधर साहबुद्दीन को देते हो, बंगाल ले जाता है। अच्छा, वो कहाँ का है? वो बर्धे का है, बंगाल में। आपको कितना पैसा मिलता है ये सामान पहुँचाने का? 1000 रुपये देता है, जमालपुर ले जाना। उधर मुंगेर में आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में नाकी पंचायत के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया। नाकी पंचायत की मुखिया सविता देवी पिछले 4 महीने से फरार चल रही थी। मुखिया सविता देवी की गिरफ्तारी नौगछिया के महदतपुर पंचायत के मुखिया संजय सिंह के घर से हुई है। सविता देवी के साथ साथ ईंट भट्टा मालिक विकास चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, मुंगेर में लेडी डॉन के नाम से कुख्यात नाकी पंचायत की मुखिया और उनके बॉडीगार्ड पर आरटीआई कार्यकर्ता मुरलीधर जायसवाल की हत्या का आरोप है। 4 मार्च 2012 को आरटीआई कार्यकर्ता मुरलीधर जायसवाल की हत्या हुई थी। दबंग पति पप्पू मंडल की हत्या के बाद सविता देवी नाकी पंचायत की मुखिया बनी और 3 साल पहले संजय मंडल हत्याकांड में भी सविता देवी का नाम आया था, मगर किसी तरह वो बच निकली। हालांकि पूरे मामले को सविता देवी साजिश बता रही हैं। बिल्कुल निर्दोष है और वो एक वार्ड सदस्य था, हमेशा खिलाफ करता था। इस वजह से हमको फंसा दिया गया जानबूझ के, ताकि ये मुखिया उलझी रहेगी। यही बेटर था। जी, आपको फंसाने के पीछे किसका हाथ है? अब उसकी हत्या हुई, अब किसका हाथ है ये कैसे बता सकते, लेकिन हमको भी फंसाया गया है। हम अकेली लेडीज हैं, पिछले बार भी चुनाव जीते, फिर इस बार भी चुनाव जीते, तो तरक्की किसी को पसंद नहीं आती है। इस वजह से हमको परेशान किया जा रहा है। आपको इलाके में लेडी डॉन कहा जाता है, क्यों? पता नहीं क्यों कहा जाता है। मिल गया। जबकि कुछ भी ऐसा नहीं, आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया हम कभी किसी का हत्या।
खड़गपुर हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में लोची ग्राम में एक हत्या की घटना हुई थी, जो डॉक्टर मुरलीधर जायसवाल का हत्या था। और उस मामले में प्राथमिकी जो दर्ज कराई गई थी उसमें 2 नामजद अभियुक्त थे, एक नाकी पंचायत की मुखिया सविता देवी और दूसरा बबलू मंडल। नवगछिया जिला अंतर्गत महदतपुर गांव में वो संजय सिंह मुखिया के घर छापेमारी कर वो सविता देवी नाकी पंचायत की जो मुखिया है प्राथमिकी अभियुक्त, इनको गिरफ्तार किया गया।